हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है। यूपी बोर्ड के पाठ का नाम है ममता। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इनका जीवनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इनका जीवनी भी मिल जाएगा। और इनके व्याख्या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पाठ का परिचय देखते हैं। क्या है पाठ का परिचय? देखिए, इसमें जो पाठ में ममता का जिक्र किया गया है। ठीक है, ममता का जिक्र किया गया है, जो कि ममता एक विधवा थी। ठीक है, विधवा थी, जो मतलब कि कम उम्र में उसका शादी हो गया था, वह विधवा हो गई थी। और ये चूड़ामणि की लड़की थी। तो देखिए, इतना पाठ का सारांश है। तो देखते हैं, जो प्रश्न है इसी पर आधारित प्रश्न रहेगा और इसका व्याख्या करेंगे। तो है व्याख्या, देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई यु, युवती ममता। ठीक है, युवती ममता सोड के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह की देख रही है। ठीक है, प्रवाह की देख रही है, मतलब सोड के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह की देख रही है, की ओर मतलब देख रही है। ममता विधवा थी। ठीक है, ममता क्या थी? विधवा थी। उसका यौन सोड के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है, विकल थी। इतना देखिए। तो हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या है, उसका यौन सोड यहाँ से लेकर विकल थी का हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये पता चला ना कि जो ममता थी एक विधवा थी, जो बहुत ही कम उम्र में उसका शादी हो गया था और वह विधवा हो गई थी। ठीक है, तो और ये किसकी बेटी थी? तो वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकलेती दुहिता थी, यानी कन्या थी या बेटी थी कह सकते हैं। दुहिता मतलब होता है कन्या या बेटी। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना कहाँ अंत था। ठीक है, तो इसका ही हम लोग व्याख्या करेंगे, यानी रेखांकित अंश का हम लोग इसमें व्याख्या करेंगे। तो पहले व्याख्या करने से पहले जान लेते हैं कि इस पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न बनेगा और तीसरा प्रश्न में हम लोगों का 2 भी प्रश्न दे सकता है। ठीक है, या 3 भी प्रश्न दे सकता है। देखिए, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, इसका संदर्भ लिख कर देखते हैं। और उसके बाद ब नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। और स में पहला है रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, इसका भी देंगे आंसर। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? ठीक है, और इसका और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन देगा। ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी? ठीक है, अब देखते हैं। पहला है जो मतलब कि लिखेंगे संदर्भ। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो हम लोग संदर्भ लिखेंगे। देखिए, अ का उत्तर डाल देंगे, संदर्भ हेडिंग डालकर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को हाईलाइट कर कर के गद्यखंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, मतलब इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मत संदर्भ में देखिए पाठ का नाम लिखे हैं, यहाँ ममता और यहाँ जयशंकर प्रसाद। हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो सब सेम रहेगा, लेकिन बस मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम बदला रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करेंगे? उसका यौन यौन उसके बाद विकल थी, यहाँ तक। अब देखते हैं इसका व्याख्या जो है, व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे। अब लिखेंगे क्या? जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, मतलब कि वहाँ जो सोन नदी उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौन भी पूरी तरह उफान पर है। ठीक है, यौन यौन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में समानता है।
ठीक है, समानता दिखाया गया है। अब देखते हैं, वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। ठीक है, वह हर प्रकार भौतिक सुख से संपन्न थी, लेकिन फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं, उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण स्याह के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की स्याह पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, इतना ही व्याख्या कर देंगे इसमें। मतलब यह कह रहा है कि जो देखिए, जो ममता थी ना, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई, मतलब कि अपने रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता जो सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। ठीक है, देख रही थी, उसके मन में बहुत से विचार आ रहे थे, वही उसका व्याख्या किया है। ठीक है, जैसे मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, और जो उसका बेड था भी ना, वो कांटे के समान लग रहा था। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका कुछ उत्तर देख लेते हैं, जो 100 नंबर का उत्तर है। तो देखिए, जो 100 नंबर का क्वेश्चन था, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, तो रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, तो सोन नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं, गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ठीक है, निराश्रय प्राणी है। अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ममता चूड़ामणि की बेटी थी, ममता विधवा थी। ठीक है, पूछ रहा था ना जो क्वेश्चन, देखिए तीसरा में 3 गो क्वेश्चन था, तो 3 गो क्वेश्चन का आंसर दे दिए। जैसे कि जो पूछ रहा था, पहला, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, तो सोन नदी के तट पर स्थित है। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है, तो विधवा थी। ठीक है, ममता कौन थी, तो ममता चूड़ामणि की एकलौती पुत्री थी। उसकी क्या स्थिति थी, तो ममता विधवा थी। इतना हम लोग देख लिए। अगर इतना हम लोग लिख कर आते हैं तो हम लोगों का 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।